नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिकअप जर्नल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है नेक्स्ट 72 आवर्स में, अगले 72 आवर्स में क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी, क्या परिवर्तन आएगा, क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, इससे रिगार्डिंग रीडिंग होगी। एंड अगेन गाइज, मैं यही बोलती हूँ कि ये जर्नल रीडिंग है, प्लीज़ इसे जर्नल की तरह लें। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर रीडिंग आपके साथ एप्लीकेबल हो, हर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, ठीक है। एंड जो भी आए उसे देखिए। अगर आप मुझसे अपना पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन का आंसर चाहते हो, तो आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चार्जेस मेंशन है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे। लिंक सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, जस्ट हैव अ लुक। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके। एंड दैट्स इट। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट 72 आवर्स में हम लोग क्या चीज़ें देख सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं हम सब की ज़िंदगी के अंदर। आइए देखते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। अगर ये जर्नल रीडिंग है, अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं हो तो आप मेरे कोई और वीडियो भी देख सकते हैं, ओके। मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट सारे ही वीडियोस टाइमलेस है, एक्सेप्ट अगर वो वीकली प्रेडिक्शन है या फिर अगर वो डेली प्रेडिक्शंस है तो वो टाइमलेस नहीं होंगी। टाइमलेस वो वीडियोस होती हैं जो आपके साथ एप्लीकेबल होती है द मोमेंट यू वॉच इट। आप जब देखते हैं तब वो आपके साथ एप्लीकेबल होती है, उसकी एनर्जी अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो मूविंग एनर्जी। लेट्स सी और क्या है, क्योंकि मैं एक कार्ड से प्रिडिक्शन नहीं करती, दैट्स नॉट माई स्टाइल। ओके ओके, we have pretty good bunch of cards now. We have two of swords. We have eight of wands. पेज ऑफ swords. कम्युनिकेशन, ठीक है, समथिंग इम्पॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ सकती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, ठीक है। कुछ ट्रुथ्स आपके सामने आ सकते हैं जिसके बेसिस पर आप अपनी लाइफ में फर्दर डिसीजंस लोगे, आगे डिसीजंस लोगे। ये नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए क्लियरेंस लेकर आएगा, आपका माइंड बहुत क्लियर होगा। अभी तक शायद आप अपनी लाइफ में किसी डिसीजन को लेकर ड्वेल कर रहे थे, सोच रहे थे कि क्या वो डिसीजन सही है, नहीं है, क्या जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मे बी हो सकता है वो आपके कैरियर फ्रंट से हो, कैरियर व्यू पॉइंट से हो, या फिर ये कोई आपका लव कनेक्शन, लव रिलेशनशिप रही हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हो। आपने एक पर्टिकुलर डिसीजंस हो सकता है अपने माइंड में लेने की कोशिश भी करी है, ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर्ड वे में सोचा है, लॉजिकल वे में सोचा है, ठीक है। एंड आपने कोशिश करी है कि जितना प्रैक्टिकल होकर आप डिसीजंस ले सके उतना प्रैक्टिकल होकर आप डिसीजंस लें, ना कि इमोशंस में बहकर। एंड आपने पूरा ट्राई भी करा है उस चीज़ को करने में, लेकिन स्टिल यू आर इनडिसिसिव। उसके बावजूद आप यहाँ पे कुछ फिक्स्ड डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, कुछ फिक्स्ड माइंडसेट नहीं कर पा रहे हो। ये इस तरीके से भी हो सकता है कि मे बी आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है, कोई बदलाव आया है अभी रिसेंटली, एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से देखा जाए, किस तरीके की व्यू पॉइंट में लिया जाए। क्या ये सही है मेरे लिए, गलत है, क्या इधर कदम बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, क्या इस बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर मुझे इसके अगेंस्ट जाना चाहिए। इस तरीके से भी हो सकता है। इवन फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है कि आपके पास्ट से किसी ने आपको रिकनेक्ट या रिकॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी। बिकॉज यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वैंड्स है, द बैक ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ वैंड्स। यू आर रियली स्ट्रेस, ठीक है। आप स्टैंड लेने की कोशिश करो। आपके पास्ट से कोई पर्सन आपको कांटेक्ट या रिकॉन्टैक्ट कर सकता है, एंड ये पर्सन आपको कांटेक्ट या रिकॉन्टैक्ट करेगा लॉन्ग टर्म बेसिस पे। जैसे कि कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, लॉन्ग टर्म बिजनेस स्टार्ट करने का कोई व्यू पॉइंट हो गया, किसी ने आपको कुछ बिजनेस से रिलेटेड, वर्क प्लेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म कुछ कोई कोर्स ज्वाइन करने से रिलेटेड, कोई एजुकेशन से रिलेटेड, ओवरसीज़ जाने से रिलेटेड, ठीक है। ये सारी कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं जिनसे रिलेटेड आपको कांटेक्ट करा, या फिर ये अगर आपके लव कनेक्शन में है तो किसी ने आपको कमिटमेंट देने से रिलेटेड कांटेक्ट किया, किसी ने आपको मैरिज प्रपोजल सेंड किया, किसी ने आपको अपना लव ऑफर दिया, ठीक है। इट कैन बी इन दैट वे।
मतलब ये कुछ ऐसा है जो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 1 दिन, 2 दिन नहीं रहेगा। ये कुछ ऐसा है जो साल के हिसाब से आपकी ज़िंदगी में रहेगा, जिसका इम्पैक्ट सालों के हिसाब से आपकी ज़िंदगी में पड़ेगा, ठीक है? ये कोई कोर्स भी हो सकता है जो साल के हिसाब से चले, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, आई डोंट नो हाउ मच, 4 साल, 5 साल, इट कैन बी लाइक दैट। इवन फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, समथिंग न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ, समथिंग न्यू, कोई नई गुड न्यूज़, कुछ गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आए, जो आपकी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करे। ये कोई छोटा-मोटा डिसीजन नहीं है, ठीक है? इट्स अ बिग डिसीजन। At least for 1 year, I would say. More than 6 months, I would say. More than 6 months. For some of you, it can be 8 to 9 months, 10 months, but for most of you, it's more than 1 year. मिनिमम टू मिनिमम 6 महीने से ज़्यादा का टाइम तो आपको देना पड़ेगा इधर। एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, या कोई पास से रिकनेक्ट कर रहा है एंड यू आर जस्ट ट्वेलिंग कि मतलब इस पे ट्रस्ट करना चाहिए, इस पर्सन पे नहीं करना चाहिए, इनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, मे बी सही बोल रहे हैं, मे बी झूठ बोल रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ पे स्टैंड लेंगे उस चीज़ के लिए जो आप पाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, एंड इस डिसीजन को लेने में आप टाइम लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट 72 आवर्स कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड रहोगे, क्लैरिटी की कोशिश लोगे। फॉर सम ऑफ यू आपको कोई गाइडेंस मिलेगी, ठीक है? ये गाइडेंस आपको किसी नोन या अननोन किसी भी पर्सन से मिल सकती है, लेकिन आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी जो आपको यहाँ पे हेल्प करेगी स्ट्रक्चर्ड वे में और बेटर तरीके से इधर की तरफ बढ़ने के लिए, एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए। आई एम सॉरी अगर आपको थोड़ा-सा लाइट ऑन एंड ऑफ लग रही हो। एक्चुअली मैं थोड़ा-सा आउटर साइड पे बैठी हूँ, ठीक है? ये सनलाइट है, सनलाइट के अकॉर्डिंग कैमरा खुद एडजस्ट कर रहा है। ओके, सो जस्ट बियर इट, ओके? जस्ट आई थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग इट, ओके? हाँ, तो लेट्स गेट बैक टू दिस एनर्जी। स्लो मूविंग एनर्जी है, एकदम से आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, रिटर्न डेफ़िनेटली आपको मिलेगा, लेकिन एकदम नहीं मिलेगा इस चीज़ के अंदर। एंड अगर ये लव कनेक्शन भी है, तो डेफ़िनेटली कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पे लव कनेक्शन है, बट स्टिल ये कहीं न कहीं एक ब्लॉसमिंग लाने में, एक ब्लॉसमिंग एनर्जी लाने में, ग्रोथ एनर्जी लाने में थोड़ा-सा टाइम लेगा, एकदम से नहीं आएगा। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप इस अपॉर्च्युनिटी का वेट कर रहे थे पास्ट कई सालों से, पास्ट कुछ सालों से, कई सालों से, ठीक है? या अगेन मैं वही बोलूँगी, वही टाइम फ्रेम है, मिनिमम 6 मंथ्स, पास्ट 6 मंथ से, या फिर आप कई सालों से कर रहे थे, मतलब इट कैन बी 8 ईयर्स, 8 मंथ्स, आई वाज़ गोइंग टू से, ठीक है? किसी का 8-9 महीना भी हो सकता है। 8 या 9 महीने से आप वेट कर रहे हो इस अपॉर्च्युनिटी का। फॉर सम ऑफ यू सालों के हिसाब से 5 साल, 6 साल, 8 साल, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है। 2 साल, इस तरीके से हो सकता है, 2 से 3 साल। लेकिन आप इस अपॉर्च्युनिटी का वेट कर रहे थे एंड फाइनली जब वो आई है, तब यू आर कन्फ्यूज़्ड। यू आर नॉट क्लियर, क्लियर नहीं हैं, कन्फ्यूज़्ड हैं थोड़ा-सा। कम्युनिकेशन यहाँ पर एक कम्युनिकेशन आपको यहाँ पे मिलेगा जिसकी वजह से थोड़ा क्लैरिटी लेगी। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। जिन चीज़ों पर आप बिलीव करते हो, उस पे स्टैंड लेना पड़ेगा। जिन चीज़ों पे आप बिलीव करते हो, उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। जिन चीज़ों पे आप बिलीव करते हो, उन उसके लिए आपको स्टेप्स लेने होंगे, ओके? एंड कहीं न कहीं ये आपकी नई शुरुआत होगी, बिकॉज़ इस चेंज के बाद, इस ऑप्शन को ऑप्ट करने के बाद, ठीक है? जो भी ऑप्शन रहेंगे आपकी लाइफ़ में, ए और बी, कोई सा भी ऑप्शन आप ऑप्ट करेंगे, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में ना एक बदलाव आएगा, ठीक है? एक ट्रेमेंडस चेंज आएगा, और इसीलिए ये ऑप्शंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएँगे आपकी लाइफ़ में। हालाँकि ये चेंज आपको एकदम से नहीं नज़र आएगा, अगेन मैं वो बोलूँगी, आपको एकदम से नहीं नज़र आएगा, बिकॉज़ ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। इट्स लाइक हाँ, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है इस टाइम पीरियड के अंदर। तो ये इसका बदलाव आपको एकदम से नहीं नज़र आएगा, आपको थोड़ा-सा टाइम लेगा, लेकिन आपको लॉन्ग रन में इसका, जैसे हम कहते हैं ना कि आपने बीज बो के छोड़ दिया, आपने बीज बोया और आपने छोड़ दिया, और उसके बाद कई सालों के बाद आपको वहाँ से फल मिल रहा है, ठीक है? उस पेड़ से आपको फल मिला, जिसका बीज आपने बोया था। ये वो एनर्जी है, ठीक है? इसको बोकर छोड़ देना इस तरीके से रहेगा, ओके? ये ऑप्शन ऑप्ट करोगे, वर्क करोगे इसके ऊपर, जैसे रोज़ पेड़ पेड़ को पानी देते हैं उस तरीके से, लाइक रोज़ आपको वर्क करना पड़ेगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू लाइक, जो एग्ज़ाम्पल्स आ रहे हैं मैं उसे दे रही हूँ। आई एम सॉरी इफ आई एम बैड विद एग्ज़ाम्पल्स, आई नो आई एम बैड विद एग्ज़ाम्पल्स, बट उसके अंदर कहीं न कहीं आपको रीपेमेंट मिलेगी, ठीक है? रीपेमेंट तो इसके अंदर मिलेगी, बट स्लो रीपेमेंट्स मिलेगी, ओके? कैन बी सम काइंड ऑफ मॉनेटरी टाइप
थिंग्स, ठीक है, मॉनेटरी चीज़ें हो सकती हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर आपको अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है। बहुत ज़्यादा आउटडोर ना जाएं, ठीक है। आउटडोर इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह इन्वॉल्व ना करें इस टाइम पीरियड के अंदर, अवॉइड करें थोड़ा सा ट्रैवल करना, अवॉइड करें थोड़ा सा अननेसेसरी किसी जगह पे जाना, या अननेसेसरी किसी से मतलब अगर ज़रूरत नहीं है तो किसी से बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन ना रखें, बहुत ज़्यादा मिले जुले ना ज़्यादा, ठीक है, या बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग पे ना जाएं, ठीक है, लाइक लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग और शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करें नेक्स्ट 72 आवर्स में। आप लोगों में से डेफिनेटली जो ये रीडिंग्स देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों का यहाँ पे कुछ हैवी सैटर्न प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, या मे बी आप कैप्रिकॉर्न्स हो सकते हो, या शनि का कुछ आपकी राशि में चल रहा हो सकता है, कुंडली में चल रहा हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट कुछ ना कुछ सैटर्न इन्फ्लुएंस हो सकता है आपकी लाइफ में, मेजर सैटर्न इन्फ्लुएंस हो सकता है, इस टाइम पीरियड के अंदर भी हो सकता है कि इस टाइम पे भी चल रहा हो, बट थोड़ा सा अवॉइड करें नेक्स्ट 72 आवर्स में स्पेशली, बहुत ज़्यादा आउटडोर्स वगैरह, ठीक है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स अवॉइड करें। यहाँ पे कम्युनिकेशन तो आपको मिलेगा, ये कम्युनिकेशन या मैसेज बेसिकली आपको मिलेगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आने के चांसेस हैं आपकी लाइफ में, एंड वो मैसेज बहुत लंबे बेनिफिट के लिए आपके लिए रहेंगे, एक लंबा ग्रोथ, एक लंबा बेनिफिट लेकर आएगा। कैन बी अ लव ऑफर, इट कैन बी अ मैरिज ऑफर। लेट्स सी और आपके लिए क्या आ रहा है। ओके ओके, सो आपके लिए खुद ही कार्ड्स बार बार आए जा रहे हैं। वी आर माउंटेन, यू आर ओवरकमिंग अ चैलेंज। आप किसी ऑब्स्टिकल, किसी चैलेंज को ओवरकम कर रहे हो, आपके फेथ और आपके ट्रस्ट की वजह से यहाँ पर वो चैलेंज एंड वो ऑब्स्टिकल से आप बाहर निकल रहे हो। आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में प्रेयर्स वगैरह करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। खुद को डेडिकेट करें किसी ना किसी रिलीजियस कॉज को लेकर। आप यहाँ पर हेल्प कर सकते हो, चैरिटी में दे सकते हो, ठीक है, चैरिटी से भरा हुआ काम कर सकते हो। अगले 72 घंटों में नेक्स्ट 72 आवर्स में ये चीज़ ज़रूर करें, किसी को हेल्प करें, किसी की कुछ भी तरीके से आप एक अच्छा कर्म क्रिएट करें, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगा। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि सैडनेस से बाहर निकलने का टाइम पीरियड आ गया है आपकी लाइफ में, वरीज से बाहर निकलने का टाइम पीरियड आ गया आपकी लाइफ में, ठीक है। इफ़ यू आर वेटिंग कि आपके देखिए शिप की एनर्जी है, समवन इज़ मूविंग टूवर्ड्स यू, समवन इज़ टेकिंग स्टेप्स टूवर्ड्स यू। कोई पर्सन आपके लाइफ में स्टेप ले रहा है जो बहुत लंबे टाइम से कंफ्यूज था, एंड ये भी हो सकता है कि जो कनेक्शन आप बिल्कुल सोच समझ गए थे कि ये कनेक्शन तब ख़त्म हो गया है, इस कनेक्शन में अब कुछ बाकी नहीं रहा है, ठीक है, ये एंड हो चुका है। यहाँ पर कुछ वहाँ से वापस आना नहीं है, कुछ वहाँ से आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलना है, एंड वहाँ से आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल जाए, वहाँ से आपको कुछ मूवमेंट्स मिल जाए, वहाँ से आपको कोई अच्छी खबर मिल जाए, वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ जाए, या आपको कम्युनिकेट करे, या किसी तरीके से आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पर कम्युनिकेट करे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। इवन ये भी हो सकता है कि अगर आप अगर आप कहीं पर कुछ भूल गए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, कोई एरिया आप भूल गए हैं अपनी लाइफ में जिस पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और वहाँ से आपको कुछ रिटर्न मिल जाए। आई मीन दैट साउंड स्ट्रेंज, बट हाँ ये है। यह हो सकता है कि कोई पुराना कुछ आपने इन्वेस्ट किया है, या कोई पुराना कुछ आपने दिया है किसी को, एंड वहाँ से आपको रिटर्न मिल जाए, समथिंग लाइक दैट। फाइनेंशियल बेनिफिट होने के चांसेस हैं आपकी लाइफ में, ओके। नेक्स्ट 72 आवर्स में फाइनेंशियली कुछ आना, कस्टमर इंक्रीमेंट होना, फाइनेंशियली इंक्रीज होना, इस तरीके से भी हो सकता है। किसी तरीके की जर्नी वगैरह भी हो सकती है, आप कुछ जर्नी प्लान करो, कुछ ट्रिप प्लान करो, या इट कैन बी पॉसिबल। आप कुछ जर्नी, कुछ ट्रिप वगैरह प्लान कर सकते हो, आप कुछ अपकमिंग टाइम के लिए कुछ स्ट्रैटेजिकली कुछ सोच सकते हो, लाइक प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजिकली कुछ सोचना, इस तरीके से आपका हो सकता है। इवन ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको आके कन्फेस करे, आपके पर्सन आपको आके लव एक्सप्रेस करे, बिकॉज यहाँ पे चांसेस हैं जहाँ पर आपने सोचा था कि अभी बिल्कुल ख़त्म हो गई चीज़, वहाँ से आपकी एक नई स्टार्ट है, वहाँ से आपका एक नई शुरुआत बनेगी। एंड आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि नहीं अब कुछ होने वाला नहीं है उस एरिया में, इट्स ऑल
लाइक ख़त्म हो गया है इधर सब कुछ, ठीक है, इधर से मेरे को कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, वहीं से आपको कुछ रिटर्न का बन जाए एकदम से, वहीं से आपको कुछ बेनिफिट का बन जाए एकदम से, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। एंड इसकी वजह से यू विल फील वेरी एक्साइटेड, एक्साइटेड भी एंड वंडरफुल भी आप फील करोगे, ब्लेस्ड फील करोगे, क्यूरियस फील करोगे, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने फ्यूचर को प्लान करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। मे बी हो सकता है कोई फ्यूचर ट्रिप्स, कोई फ्यूचर फ्यूचर से रिलेटेड कुछ प्लान करना, ठीक है। इट कैन बी ट्रिप्स, इट कैन बी लाइक गोइंग आउट समवेयर और बाइंग समथिंग न्यू, ठीक है। कोई नया एसेट खरीदना है, कुछ नया बाय करना है, कुछ कुछ नया सोच रहे हो, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन करना, ठीक है, कुछ चेंज करना अपने आसपास, ठीक है। कैन बी एज सिंपल एज रेनोवेटिंग योर रूम, ठीक है, इट कैन बी एज सिंपल एज दैट। लेकिन कुछ बदलाव, कुछ चेंज, ठीक है, आप यहाँ पे वो चीज़ करोगे या फिर आप कुछ फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करोगे, ठीक है। फ्यूचर में कुछ चेंज होगा, उसके हिसाब से लाइक आपको दिख रहा है कि कुछ चेंज होने वाला है एंड उसके हिसाब से आप कुछ प्लान करोगे। इस तरीके से मुझे यहाँ पे बेसिकली चीज़ें लग रही हैं, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके पास रिटर्न आते हुए बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड तो हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ बहुत इन्हांस हो जाए नेक्स्ट 72 आवर्स में, बिकॉज आपकी तरफ एक लव ऑफ़र आ रहा है, ठीक है। एंड वो लव ऑफ़र छोटा नहीं है, इट्स लाइक वेरी सॉलिड समथिंग, ठीक है। सॉलिड है यहाँ पे, जस्ट है, सॉलिड है कि यही है, इस तरीके से, ओके। बट यू आर कन्फ्यूज्ड, आप यहाँ पे डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, बिकॉज इसकी वजह से हो सकता है आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स ऑलरेडी फेस करें हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत सारा चैलेंजेस देखे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स देखे हैं, बदलाव देखा है, ठीक है, प्रॉब्लम्स देखी हैं। आपने अपने हैबिट्स में बहुत चेंज करनी है, आपने अपने थॉट्स में बहुत चेंज करा है। इवन ये हो सकता है कि इसी की वजह से आप थोड़ा स्पिरिचुअल या रिलीजियस हुए हो, इस तरीके से भी हो सकता है। आप में कहीं ना कहीं विद दिस क्रॉस हो सकता है कि आपने बिलीव करना स्टार्ट करा है गॉड पे, यूनिवर्स पे, ऑलमाइटी पे, ओके। आपने ग्रो करा है, ऑलमोस्ट डेड एंड से आपने ग्रो करा है, सब खत्म हो सब खत्म हो गया था एंड वहाँ से आपने ग्रो करा है, ओके। रीट्राई करा है एंड कहीं न कहीं उसकी वजह से यहाँ पे ग्लोरी मिली है, आपको सक्सेस मिल रही है, आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लाइक आप बहुत ज़्यादा सैड रहते थे आफ्टर दिस, ठीक है। एंड इस वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहें, बिकॉज़ आप ये चाहते तो थे, लेकिन आपको कहीं न कहीं डर है कि वो प्रॉब्लम्स दोबारा से ना आ जाए, वो डिले ज़्यादा दोबारा से ना आ जाए, वो डिलेमा दोबारा से ना आ जाए, वो ब्लॉकेजेस दोबारा से ना आ जाएँ, फिर से दोबारा आपको वो डार्कनेस ना देखनी पड़े, फिर से दोबारा आपको सैडनेस ना देखनी पड़े, ओके। एंड आपका विज़न यहाँ पे कहीं न कहीं जो क्लैरिटी आपको हो रही थी, जो क्लैरिटी आपको अब तक थी, वो यहाँ पे कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क आना स्टार्ट हो जाएगा। वो यहाँ पे कहीं न कहीं सोचने लग जाएँगे, जस्ट लुक एट दिस। मुझे लग रहा है सन कहीं न कहीं जैसे-जैसे आपकी रीडिंग के अंदर एनर्जी शिफ्ट है, चेंजेस हैं, ठीक है? जैसे-जैसे हम देख रहे हैं, वैसे-वैसे सन की भी चेंज हो रही है। सन की लाइट चेंज हो रही है। ओके। सो डेफ़िनेटली ये चीज़ें यहाँ पे मुझे लग रही हैं एंड या एक लॉन्ग रन में ये कनेक्शन आपको कुछ अच्छा दे सकता है, अगर ये लव कनेक्शन है तो। अगर ये कैरियर प्रोफ़ेशन से रिलेटेड है, तो भी मैं यही बोलूँगी कि आपके साथ सेम एनर्जी एप्लीकेबल है। आप वेट कर रहे थे, लेकिन फाइनली जब वो अराइव हो रही है, आप सीरियसली डिलेमा में हैं कि आप प्रिपेयर्ड हो इसके लिए, नहीं हो। आपको और आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। ये आपको चैलेंज ज़्यादा लग रहा है अपॉर्च्युनिटी से, ओके। सो या इस तरीके के मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए लव मैसेजेस क्या आते हैं। मैं यहाँ से आपके लिए 2 लव मैसेजेस लूँगी, देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपको गाइडेंस तो दी हो, ठीक है, आपको मार्ग दिखाया हो अपकमिंग कुछ घंटों में, ताकि आप अपनी लाइफ में कोई मेजर अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। बाकी ये जर्नल रीडिंग है, सो जर्नल की तरह लें, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो पाए। जो भी रेजोनेट हो रहा है उसको लें, जो नहीं हो रहा है उसको जाने दें। एनी मैसेजेस फॉर यू। मुझे लग रहा है शायद आपके लिए मैसेजेस नहीं है, ओके। एनी मैसेजेस, ओके।
मैं एक और बार शफल करूँगी बस। एनी मैसेजेस? ओके, सी फर्स्ट कार्ड है डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर। जैसे मैंने कहा, कुछ मेजर डिसीजंस आपकी लाइफ में रहेंगे, तो अपने गिल्ट के बेसिस पर आके या फिर ये सोच के कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है, कि आपको करनी ही करनी है या नहीं करनी है, उस हिसाब से आप डिसीजंस मत लीजिए। आप जब तक खुद से ट्रू नहीं रहेंगे, आप दूसरों के साथ ट्रू नहीं रह पाएंगे। बिकॉज़ कई बार हम कुछ चीज़ विश करते हैं क्योंकि उस समय के लिए वो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वही चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, या वही चेंज हमको चाहिए है, ठीक है। लाइफ चेंज होती है, सर्कमस्टांसेस चेंज होती है, इंसान चेंज होता है क्योंकि इंसान का पर्सपेक्टिव चेंज होता है, ठीक है। इंसान कभी चेंज नहीं होता, उसका पर्सपेक्टिव बस चेंज होता है, उसका देखने का नज़रिया बदल जाता है, या उसके देखने के नज़रिए में कुछ चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर आपकी सिचुएशंस चेंज हुई है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आज जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो कल भी इम्पोर्टेंट था उतना, एंड जो कल इतना इम्पोर्टेंट था वो आज भी इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ डिसीजंस जो है वो गिल्ट या फिर ये सोच के मत लीजिए कि आपको ये चीज़ करनी है, या ये आप चाहते ही चाहते थे इसीलिए आपको करनी है, ठीक है। अगर ये आप सोचते थे, थिंक के ऊपर फोकस कीजिएगा, ओके। खुद से ट्रू रहेंगे तो ऑटोमेटिकली डिसीजंस भी सही ले पाएंगे। देन वी हैव यू मे नॉट अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग्स हैपन, हाउएवर देर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ। ये मैसेज कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ठीक है। तो कई बार हमें नहीं समझ आता कि हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें क्यों हुई हैं, लेकिन हमारी लाइफ में जो भी चेंज आता है, चाहे वो छोटा सा हो बड़ा सा हो, वो किसी ना किसी बड़े पर्पस से कनेक्टेड होता है, किसी ना किसी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्टेड होता है। बड़ा चेंज आने के लिए छोटे छोटे चेंजेस आना ज़रूरी है, राइट। थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। अभी इस टाइम पे हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, या फिर इस चेंज आते ही आपकी लाइफ में उथल पुथल चले, जैसे मैंने कहा आप कंफ्यूज होने वाले हो, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, मैं किससे मदद मांगूं, मैं किससे बात करूं, कौन मुझे समझेगा, मैं क्या डिसीजन लूं, ठीक है। इस तरीके से आपकी लाइफ में हो सकता है। हालांकि आप चाहते थे इसको, लेकिन जब वो सामने आया है आप क्लियर नहीं हो, आप श्योर नहीं हो, आप प्रायोरिटीज़ नहीं सेट कर पा रहे, आप बाउंड्रीज़ नहीं सेट कर पा रहे, ओके। तो उस टर्मोइल से आपके लिए एक ब्लेसिंग रिवील होने वाली है, जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगी, ठीक है। अगेन पर्सपेक्टिव चेंज होगा, राइट। देन लास्ट हमारे पास है वेट की एनर्जी। डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि रश मत कीजिए, चीज़ों को अपने बहाव के साथ आगे बढ़ने दीजिए, ठीक है। नेचर को यहाँ पे काम करने दीजिए, यूनिवर्स को यहाँ पे काम करने दीजिए, एंड किसी भी चीज़ को लेकर रश की एनर्जी में मत जाइए, ओके। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, एंड प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके व्यूज़ जानकर। अगेन मैं यही चीज़ बोलूँगी कि ये जर्नल है, सो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। मुझे कांटेक्ट करने के दो ज़रिए होते हैं, ईमेल और व्हाट्सएप। दोनों के ही लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है, ठीक है। व्हाट्सएप के नंबर पे कॉल नहीं मिलेगी, प्लीज़ ट्राई भी मत कीजिए, उसको व्हाट्सएप पे ही मैसेज कीजिएगा, ओके। अदर देन दैट आपको प्लीज़ मुझे अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको मेरे रीडिंग स्टाइल में कुछ चेंज करना है या कुछ चेंज चाहते हैं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं हर एक की रिक्वेस्ट पूरी कर सकूँ, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं इंट्यूटिवली ड्रॉ नहीं होती, तो मैं उसे जर्नली पिक नहीं कर पाती, ठीक है। सो अगर मैं इंट्यूटिवली ड्रॉ होंगी तो मैं डेफिनेटली आपका टॉपिक पिक करूँगी, ओके। अदर देन दैट बस दैट्स इट, इतना मुझे बोलना था। अब आप मुझे अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, अब आपकी बारी है बोलने की। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।